जय हिंद दोस्तों। आपका कॉमर्स सत्य साई कॉमर्स गुरु एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे कॉमर्स के जो बेसिक टर्म होते हैं, बेसिक अकाउंटिंग जो टर्म्स है जो कॉमर्स में यूज होते हैं, उन टर्म्स को, उन शब्दों को कॉमर्स के जो स्टूडेंट है बीकॉम कर लेते, एमकॉम कर लेते, उसके बाद भी उनके वो जो टर्म्स है वो क्लियर नहीं होते। और वो जो टर्म्स होते केवल 5 टर्म्स है बेटा, 5 वर्ड्स। जैसे पहला जो वर्ड्स है असेट्स, सेकंड जो वर्ड्स है आपका एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू। यदि हम इन 5 वर्ड्स को यदि अलग अलग 5 परिवार मान ले, 5 फैमिली माने, और अकाउंटिंग में होने वाले सारे जो वर्ड है जो यूज हो रहे हैं उसको उसका मेंबर माने, तो सारे अकाउंटिंग के वर्ड केवल इन पांचों ही जो फैमिली के मेंबर होंगे, इन्हीं में इंक्लूड होंगे, इन्हीं के इर्द गिर्द होंगे। यदि हमने ये 5 वर्ड पे बेटा कमांड कर ली ना बच्चों, तो फिर हमारा अकाउंटिंग में अच्छे से कमांड हो जाएगा, फिर हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। तो देखते हैं, आज हम 1 to 1 इनको क्लियर करते हुए चलते हैं। पहला जो वर्ड है असेट्स। क्या होता है असेट्स? आप जानते हो बच्चों कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं, हम बोलचाल की भाषा में जिसको प्रॉपर्टीज कहते हैं, वो हमारे बिजनेस के वर्ड में उसको असेट्स कहते हैं। जैसे हमारे पास कार हमारी प्रॉपर्टीज हो गई, बिल्डिंग हमारी प्रॉपर्टीज हो गई, मशीनरी जो कैश हमारे पास रखी हुई है वो हमारी प्रॉपर्टीज होगी। तो बिल्डिंग, कैश, मशीनरी ये सब हमारी प्रॉपर्टीज हो गई है। और इसकी डेफिनेशन क्या है? क्या होता है संपत्ति? असेट्स क्या होती है? तो वह वैल्यू, बिजनेस की वह वैल्यू जिनका बेनिफिट हमें फ्यूचर में प्राप्त होता है, उसे हम असेट्स कहते हैं। क्या मतलब निकल रहा है कि जो भी चीज हमारे पास है, हमने परचेज की है, उसका बेनिफिट यदि हम फ्यूचर में लेते हैं तो हमारे लिए वो असेट्स कहलाती है। जैसे कि हमने कार परचेज की और उस कार का जनरली हम यूज 1 वर्ष के बाद ही करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, कई वर्षों तक करते हैं, जब तक उसकी लाइफ होती है। तो कार हमारे लिए क्या होगी? असेट्स होगी, संपत्ति कहते हैं इसको। मतलब वह मूल्य जिसका भी लाभ हम भविष्य में लेते हैं, उन सब को बेटा हम क्या कहते हैं? संपत्ति कहते हैं। तो संपत्ति का मतलब है कि लाभ फ्यूचर में लेना, लाभ फ्यूचर में लेना। दूसरा जो वर्ड है एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? तो एक्सपेंस मतलब है व्यय, जिसको हम बोलचाल की भाषा में खर्च कहते हैं। तो वह वैल्यू जिसका बेनिफिट हम ऑलरेडी ले चुके होते हैं, जिनका बेनिफिट हम ऑलरेडी करंट ईयर में ले चुके होंगे, उसको हम एक्सपेंस कहते हैं। जैसे कि हमने इस रूम का किराया पे कर दिया बेटा, तो किराया पे कर दिया, वो हमारे लिए किराया एक्सपेंस हो गया, क्योंकि उसका बेनिफिट हम ले चुके हैं। जैसे हमने हमारे फैक्ट्री में वर्कर से काम ले लिया, कार्य करवा लिया, तो इसका मतलब होगा कि हमने उससे बेनिफिट ले लिया, तो व्यय हो गए। तो देखो, बाकी आपको लोग कहेंगे दुनिया वाले कि व्यय ये होता है, वो होता है, नहीं। व्यय का मतलब इतना होता है कि बेनिफिट लेना। यदि हमने बेनिफिट ले लिया तो वो हमारे लिए व्यय हो गए, और जिनका बेनिफिट लिया नहीं है, फ्यूचर में लेंगे, वो हमारे लिए असेट्स मानी संपत्ति होगी। अब तीसरा जो वर्ड है वो है हमारा कैपिटल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूंजी। क्या होती है कैपिटल? क्या होती है पूंजी? तो ऑनर का जो कंट्रीब्यूशन होता है अपने बिजनेस में, उसको हम कैपिटल कहते हैं। मतलब बिजनेस का जो मालिक जो भी हमारे उसके खुद के बिजनेस में विनियोग करता है, इन्वेस्ट करता है या योगदान देता है, उसको हम पूंजी कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। फिर
फोर्थ जो वर्ड है, चौथा जो वर्ड है पढ़ना है हमें दायित्व। दायित्व मतलब है बिजनेस का ऑब्लिगेशन। क्या अर्थ निकल रहा है बिजनेस का ऑब्लिगेशन? मतलब बिजनेस को फ्यूचर में जो कुछ भी पे करना है, चाहे फिर वो आपका कैश हो, चाहे फिर कोई सर्विस रेंडर करना हो, किसी को सर्विस पे करना हो, उसको हम लायबिलिटी कहते हैं, दायित्व कहते हैं। और जो पांचवा जो वर्ड है वो है रेवेन्यू। रेवेन्यू को हम हिंदी में आगम कहते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में इसको आय कह सकते हैं, लेकिन आगम और आय में थोड़ा सा अंतर है। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम उसमें कोई अंतर नहीं देखते। आगम मींस रेवेन्यू का मतलब होता है कि जो सामान्य व्यवसायिक क्रियाओं से, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से जो भी हमें प्राप्त होता है वो हमारे लिए आगम कहलाता है। मतलब क्या है? सामान्य व्यवसायिक क्रियाएं मतलब है एक बिजनेस में या तो उसका बिजनेस बेटा वस्तु में डील करता है या फिर वो सर्विस में डील करता है। तो यदि एक बिजनेसमैन अपने चीजों को सेल कर रहा है, वस्तु को बेच रहा है, तो वस्तु को बेचने से जो भी उसके पास अर्निंग होगी, चाहे वो उसे मिली हो चाहे न मिली हो, वो उसके लिए क्या कहलाएगा? रेवेन्यू कहलाएगा। और यदि मान के चलो कोई सर्विस में डील करता है, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, टीचर्स हो गए, वो सर्विस में डील करते हैं, तो उन्होंने यदि मान के चलो अपनी सर्विस रेंडर कर दी, सेवाएं दे दी, और उससे जो अर्निंग होगी वो हमारा रेवेन्यू कहलाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।